Good morning student. Today we are doing exercise 3.3 question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ABCD और यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनको हमने फिल करना है और साथ ही बताना है कि इनके साथ हमारी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है AD इक्वल टू, AD किसके इक्वल होगा? AD हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो AD साइड है वो किसके इक्वल है? सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी बता देती हूँ कि क्या होती है। देखिए पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट मीन आमने सामने की जो साइड होती हैं वो हमारी इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो AD CB के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी और AB DC के या CD के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारे एंगल होते हैं, जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल मीन आमने सामने के एंगल, जैसे डी का अपोजिट एंगल कौन सा है? बी, और ए का अपोजिट एंगल क्या है? सी। तो ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे एडजस्ट एंगल होते हैं, अब एडजस्ट एंगल हमारे क्या होते हैं? देखिए हमारे एडजस्ट एंगल क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये ए है, अब ए का एडजस्ट एंगल, एडजस्ट यानी कि उसके साथ का जो एंगल होगा, यहाँ से हमारा बी जो है ये भी एडजस्ट एंगल है ए का, और डी भी जो है वो क्या है, हमारा एडजस्ट एंगल है, ठीक है। सी अपोजिट एंगल होगा लेकिन डी और बी इसके एडजस्ट एंगल है, ऐसे ही डी है। अब एंगल डी का एडजस्ट एंगल कौन सा होगा? सी और ए होगा, ठीक है। ये हमारे एडजस्ट एंगल होते हैं। तो एडजस्ट एंगल का जो टोटल होता है, दोनों का जो सम होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें उन्हें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिन्हें हमने इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखना है और उनका रीज़न भी देना है कि वो क्यों है इक्वल। अब AD हमारे पास AD साइड है ये, अब अपोजिट साइड हमारी इसकी कौन सी आती है? BC। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? BC। तो AD के इक्वल हमारा क्या हो गया? BC। क्यों इक्वल हुआ? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है एंगल DCB। अब देखिए कौन सा है? DC एंड B, यानी ये एंगल C एंगल है। अब ये किसके इक्वल होगा? इसके बिल्कुल अपोजिट एंगल हमारा कौन सा है? DAB, एंगल DAB। अब DAB के इक्वल ये क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है OC। अब ये OC किसके इक्वल होगा? OC हमारे पास ये साइड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास देखिए ये दो हमारे डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि OC किसके इक्वल होगा? AB के, यहाँ में से साइन लगा देते हैं, और DO ये हमारा किसके इक्वल होगा? OB के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि OC दिया हुआ है तो OC हमारा किसके इक्वल होगा? OA के, और इसका रीज़न क्या होगा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ दिया हुआ है मेजर, M को हम मेजर पढ़ेंगे। मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए DAB यानी हमारा ये एंगल है, और प्लस में किसको लेना है? CDA यानी कि ये एंगल हमारे पास है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं? एडजस्ट एंगल, और इनका टोटल मैंने बताया था आपको कितना होता है? 180 डिग्री। तो रीज़न हमारा क्या होगा? एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव सम ऑफ 180 डिग्री, यानी एडजस्ट एंगल का जो टोटल होता है वो हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम
फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैंने पहले ही भी बताया था, यहाँ पर एंगल हमारे एंगल की जो प्रॉपर्टी हम उसको यूज़ करेंगे। एक तो हमारे अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो एडजस्ट एंगल का टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर x और 100 यानी कि ये जो एंगल C है और एंगल जो B है, ये दोनों हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजस्ट एंगल। तो एडजस्ट एंगल का टोटल क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। तो हम इसे प्लस कर देंगे, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम ऑफ 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें एंगल B की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है, 100 दिया हुआ है, तो B की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 100। और यहाँ से हम अब क्या वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 180 माइनस 100, ये 100 राइट साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू क्या आ गई है, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पर सी की वैल्यू यानी कि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। यहाँ पर भी हम c की वैल्यू को क्या लिखेंगे, x, क्योंकि हमें c की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है, x पुट कर रखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे, x। तो इस तरीके से हमने क्या है, x की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। अब y की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो y एंगल D और C, ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करके 180 के इक्वल रखें, क्योंकि ये भी एडजस्ट एंगल बन रहे हैं, तो उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि एंगल D और एंगल B, ये क्योंकि अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप किसी भी मेथड से इसको या तो एडजस्ट एंगल से निकाल सकते हैं या फिर अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को लेकर जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी को लिया है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब B D के इक्वल है, क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एंगल B हमारे पास कितना है, 100, यहाँ पर वैल्यू हमें 100 दे रखी है, तो यहाँ पर हमारे पास D की वैल्यू क्या दे रखी है, y। तो इस तरीके से हमने y को भी फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी वैल्यू 100 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब हमारी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की। अब देखिए z जो है वो एंगल y के साथ ये एडजस्ट एंगल बना रहा है, b के साथ भी एडजस्ट एंगल बना रहा है, और c के साथ ये क्या है, अपोजिट एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसे ही ले लेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब ये क्यों इक्वल है, हमारी यही प्रॉपर्टी आएगी जो ऊपर है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पर A की वैल्यू हमें क्या गिवन है, Z, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, Z, और C हमें कितना गिवन है, 80 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं x की, तो ये हम लिख देंगे 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास देखिए z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। उन्होंने x y z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, y की भी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई, और z की वैल्यू भी फाइंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसमें भी हमें क्या गिवन दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम हमें गिवन है A B C D। इसमें अगर हमें नाम दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स जो है लेकर इसके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, और यहाँ भी हमें x, y और z की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है। तो हमने वही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए x, y, z की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास A और D एंगल हमारे क्या बन रहे हैं, ये एडजस्ट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं एडजस्ट एंगल, तो उसे हम लेकर चलते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम ऑफ 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल A की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है, और D की वैल्यू क्या है, हमारे पास 50, और ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, 50 हमारा राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारे पास क्या है, 130 डिग्री।
ठीक है। चलिए अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, अब हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, y की। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x और y इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये क्योंकि आमने सामने के एंगल हैं, अपोजिट एंगल हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे इक्वल हैं। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 130 डिग्री, तो इसे हम क्या पुट कर देंगे 130 डिग्री, और सी हमारे पास क्या है y, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे y। तो इस तरीके से हमारे पास y की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 130 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू भी हमारी फाइंड आउट हो गई है 130 डिग्री। अब हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब z की वैल्यू को भी आप किसी भी इसको फाइंड आउट करने के हमारे कई तरीके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो DC है और AB है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है। और CB जो है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस दोनों को कट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए y और z का आपस में हमारा क्या रिलेशन बन रहा है, ये दोनों हमारे क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो इन्हें हम और अल्टरनेट हमारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल y इक्वल टू एंगल z। अब ये क्यों इक्वल है हमारे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट हमारे एंगल इक्वल है। अब y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है 130 डिग्री, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 130 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई 130 डिग्री। ठीक है, z की वैल्यू को हम ये तो हमने लिया कि अल्टरनेट एंगल से है। अब हम क्या करते हैं, इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल हैं, CB और AD के पैरेलल है, और BA या AB हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो Z और X में हमारा क्या रिलेशन होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। X 130 डिग्री है तो Z भी 130 डिग्री आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारी Z की वैल्यू 130 डिग्री आ गई है, तो इसे हम इस तरीके से भी फाइंड आउट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट। इसमें भी हमें क्या है, एक पैरेललोग्राम जो है गिवन दी हुई है। इसमें हमारा क्या है, अपोजिट साइड हमारी इक्वल हो गई हैं ये। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, x y और z की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर हमें ये जो साइन दिया हुआ है, देखिए एंगल के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। इसका मतलब हमें ये एंगल पता नहीं है, अननोन के लिए हम ये एंगल जो है हमें साइन करते हैं या हमें इसका पता होता है। अगर हमें यहाँ पर ये एक स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे। और यहाँ पर हम एंगल का नाम दे देते हैं, हमें क्योंकि दिया नहीं हुआ है कुछ भी, तो इसे हम 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 और x हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे कब बनते हैं, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती है। देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई भी लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ से इसके बिल्कुल सामने का एंगल ये हमारा क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस तरीके से ये जो बन रहा है ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये 1 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों इक्वल होते हैं, और 3 जो है वो 4 का जो है इक्वल एंगल है, और ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये AC और BD एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये जो आमने सामने के एंगल बन रही हैं कि हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रही हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1, और ये हमारे क्यों हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसको कंप्लीट जो है लिख सकते हैं, वर्टिकली ओ से अपोजिट, ए का मतलब एंगल हो गया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 1 की वैल्यू को फाइंड आउट x की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री फाइंड आउट हो गई। ठीक है,
अब x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। अब आप ये देखिए हमारे पास ए ओ डी ये एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल तो गिवन है, हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चलिए इसे हम करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, angles sum property of triangle। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब e की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, y, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया y। d की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, हमने 30 पुट कर दिया। और o हमारा कितना है, o या फिर आप यहाँ पर x भी कर सकते हो, नहीं आप o ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ये 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। y प्लस, अब इन दोनों को आप प्लस कीजिए, 90 और 30 हमारे पास क्या हो गया 120 डिग्री, 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, ना y इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू को भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये हमारा क्या आ गया है 60 डिग्री आ गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास बी सी और ए डी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ए सी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल जो हमारा राइट साइड में बन रहा है, दूसरा हमारा ऐसे लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और अल्टरनेट हमारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एंगल y और एंगल z ये हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल। एंगल y इक्वल टू एंगल z, क्यों इक्वल है ये, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास z की वैल्यू भी क्या फाइंड आउट हो गई 60